ये मेरे पास बोस के क्वाइट कंफर्ट 45 हेडफोन्स है। मैं इनको पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनका मैंने अनबॉक्सिंग एक शॉर्ट के फॉर्म में पहले चैनल के ऊपर डाल के रखा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनको खरीदते समय मैंने इसका कंपैरिजन सोनी की WH-1000 XM5 हेडफोन्स और JBL के टूअर 1 M2 हेडफोन्स के साथ भी किया था। तो इस वीडियो में मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू तो दूंगा ही आपको, उसके साथ साथ इसका उन दो हेडफोन्स के साथ भी कंपैरिजन बताऊंगा। तो रुक जाओ। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको इन्फॉर्मेटिव और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बात करें अगर इसके डिज़ाइन की, तो इसकी जो बिल्ड है वो पूरी प्लास्टिक की बिल्ड है। यहाँ पे ईयर कप्स के अंदर राइट और लेफ्ट लिख के रखा है और ये वाइट कलर में लिखा है ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, जो बहुत अच्छे से विजिबल भी है। और मुझे पर्सनली ये बेटर लगता है सोनी के इम्प्लीमेंटेशन के कंपैरिजन में, जहाँ पे उधर सिर्फ एक छोटा सा डॉट्स लिखे हैं R और L के लिए। अगर सोनी की बात करें तो उसकी भी बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है और उसके जो ईयर कप्स की साइज़ है वो थोड़ी और बड़ी है इसके कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक यहाँ पे है और यहाँ पे टाइप सी है। ये तीनों में कॉमन है। सोनी में आपको इसके अलावा बटन्स बहुत कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू JBL या फिर बोस। और JBL की बिल्ड की बात करें तो वो पूरी पूरी नहीं, थोड़ी मेटल की है और थोड़ी प्लास्टिक की है। और इसकी वजह से उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। पर अगर उसको इनको पहनने की बात करें तो बोस तो बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और तीनों में जो कुशन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अच्छा पैसिव नॉइस कैंसलिंग। बोस की तो फिट अच्छी है। JBL की बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और हेवी फिट है अ, उसकी मेटल बिल्ड की वजह से। और उसको मैंने कुछ 5 मिनट के लिए पहना था और उसके बाद मुझे अनकंफर्टेबल होने लगा था। तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको परफेक्टली जानना है कि इसकी फिट कैसी है तो आप किसी ऑफलाइन स्टोर में जाके देख लीजिए। सोनी की भी जो फिट है वो बहुत अच्छी है और वो भी बहुत लाइट वेट है, उनको भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब बात करें इसके बटन्स की, तो इसको चालू करने के लिए यहाँ पे स्विच है। ऐसे राइट में स्लाइड करेंगे तो चालू होता है और लेफ्ट में स्लाइड करने से बंद होता है। ये जो यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं ये माइक्रोफोन के होल्स है। टोटल 4 माइक्रोफोन है इसके ऊपर, दो यहाँ माइक्रोफोन लगे हुए हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये वाला बटन, कम करने के लिए ये। सिंगल बार प्ले टैप करेंगे तो प्ले और पॉज होता है। डबल टैप करेंगे तो ये स्किप फॉरवर्ड होता है और ट्रिपल टाइम टैप करेंगे तो स्किप बैकवर्ड होता है। और यहाँ पे जो बटन है ये मोड चेंज करने के लिए है। मतलब एम्बियंट मोड, जहाँ पे तुम लोग सब कुछ सुन पाओगे आजू बाजू का, या फिर ANC ऑन रखना है तो ये चेंज करने के लिए यहाँ पे ये मोड के लिए ये बटन दिया है। और यहाँ पे टाइप सी और ये जैक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई ऐसे टच बटन नहीं है या फिर कुछ स्लाइड करके या फिर से टच करके टैप करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ बटन से कंट्रोल होता है। JBL में इन दोनों का मिक्सचर है, जहाँ पे ऐसे कुछ कंट्रोल्स भी है और बटन भी है। पर सोनी में बटन बहुत ही कम है और बहुत मिनिमल सा डिज़ाइन है सोनी का। और उसमें जो भी मोस्टली कंट्रोल्स है वो टच पैड के थ्रू ही होते हैं, ऐसे टच करके। और सोनी में एक और चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पे इसको हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं। बोस को और JBL को, दोनों को हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं पर सोनी को नहीं। बढ़ाने के लिए JBL और बोस दोनों में ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे हमें। पर सोनी में एक रॉड काइंड ऑफ है जो ऐसे काम करता है, इसकी वजह से वो फोल्ड नहीं हो सकता। मतलब इन हेडफोन्स को किधर कैरी करना है तो बोस और JBL थोड़ी कम जगह लेंगे। ये जो केस है जो हेडफोन्स के साथ आती है, बोस और JBL के केस, एक्चुअली तीनों की केसेस बहुत हार्ड क्वालिटी के हैं। अच्छी क्वालिटी के आते हैं तीनों के केसेस। और सोनी में ऐसा भी है कि अगर हम हेडफोन निकाल देंगे तो फिर इसको बंद करके अंदर रखने के लिए थोड़ा फ्लैट हो जाता है, मतलब थोड़ी हवा निकाल देता है। फिर जब हेडफोन बाहर रहेंगे तब वो थोड़ी कम जगह लेता है। माइक्रोफोन की बात करें तो JBL में भी 4 माइक्रोफोन है और सोनी WH-1000 XM5 में 8 माइक्रोफोन है। फीचर्स की बात करें तो डुअल डिवाइस पेयरिंग JBL और सोनी में अवेलेबल है पर बोस के अंदर अवेलेबल नहीं है। और इन ईयर वेयर डिटेक्शन JBL और सोनी के अंदर अवेलेबल है पर बोस के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा सोनी में और बहुत से अलग अलग फीचर्स है, जैसे हम अपना हाथ राइट ईयर कप पे रखेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ANC बंद करके एम्बियंट मोड चालू कर देगा ताकि हम बाजू वाले को सुन सके। या फिर उसके अंदर ऐसा भी फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि कोई हमसे बात कर रहा है या नहीं, और फिर वो एम्बियंट मोड में स्विच करता है। पर ऐसा कोई फीचर JBL या फिर बोस के अंदर अवेलेबल नहीं है। रही बात ब्लूटूथ वर्जन की,
तो ये बोस वाले हैं वो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 को सपोर्ट करते हैं। JBL के हैं वो ब्लूटूथ 5.3 को सपोर्ट करते हैं। और सोनी के हैं वो ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करते हैं। और एक बात कि ये जो तीनों हेडफोन हैं वो गूगल के फास्ट पेयर सिस्टम या फिर कोड को सपोर्ट करते हैं। तो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं बोस क्वाइट कंफर्ट 45 हेडफोन से। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसके कॉल क्वालिटी के ऑडियो के बारे में। वैसे मैंने ऊपर एक पंखा चालू रखा है। ऑन एन एवरेज या फिर ओवरऑल ऐसे ब्लूटूथ हेडफोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी रहती है वो ख़राब ही रहती है। और जितना मैंने पढ़ा है सोनी के जो हेडफोन है उनकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑडियो क्वालिटी है। पर फिर भी JBL और सोनी के हेडफोन्स की ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार ऑनलाइन अच्छे से रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं ANC की। तो फिर एक बात बता देना चाहता हूँ पहले ही कि ये जो बोस के हेडफोन्स है उसके अंदर हम ANC या फिर एम्बियंट मोड को ऑफ नहीं कर सकते। ये फ़ोन हमेशा एक तो ANC में रहेंगे या फिर एम्बियंट मोड में रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा खराब ANC जिसका जिसका मुझे लगा वो था JBL का। तो उसके अंदर सिर्फ 4 माइक है और उसके बाद भी ANC के लिए जो माइक्स डेडिकेट किए हैं वो भी बहुत कम है, एक या दो, जिसकी वजह से उसकी ANC का परफॉर्मेंस बहुत खराब आता है। और उसके अलावा कोई अच्छे से सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है जिससे कि वो लैक ऑफ हार्डवेयर को कम कर सके। उसके बाद बोस और सोनी बहुत ही सिमिलर लेवल पे है। कभी सोनी बेटर निकलता है, कभी बोस बेटर निकलता है। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है उसमें थोड़ा बोस आगे निकलेगा। अगर हम मिड मिड फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो उसमें सोनी बेटर निकलेगा। और अगर हम हाई की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। और ये जो डिफरेंसेस मैंने बताया लोअर और मिड फ्रीक्वेंसीज में, ये भी बहुत थोड़े से और बहुत स्लाइट है। इसलिए फिर अगर बेस्ट ANC चाहिए तो बोस और सोनी टाई है। और उसके उनके नीचे JBL आता है। और अगर ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करें या फिर एम्बिएंट मोड की बात करें या फिर अवेयर मोड की बात करें, ये तीनों अलग अलग नाम से अलग अलग हेडफोन्स के लिए काम में आते हैं। तो फिर उसमें JBL का सबसे कम अच्छा है एक्चुअली। उसके ऊपर बोस आएगा। बोस में कुछ कुछ साउंड्स को ये अच्छे से रेप्लिकेट कर भी लेता है। पर एट द एंड हमें वो लगता है कि हमने कुछ तो पहना हुआ है। और वो थोड़ा सा आवाज कम ही आता है। और कुछ केसेस में जैसे एकदम आवाज लाउड है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का है तो उसमें ये इसकी आवाज फटने लगती है। और अगर सोनी की बात करें तो उसमें जो फीलिंग है कि हमने कुछ पहना है बोस के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। अगर ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करें तो बेस्ट अपना सोनी का है, उसके बाद बोस और उसके बाद JBL। और एक और चीज हमें बोस को इसके लिए शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि जो ANC परफॉर्मेंस देने के लिए सोनी ने 8 माइक्रोफोन लगाए, उसके लिए बोस ने सिर्फ 4 माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया है। सोनी के अंदर उसकी एक कस्टम मेड QN1 चिप आती है और एक V1 चिप भी आती है जो उसका नॉइस कैंसलेशन हैंडल करते हैं। और बोस में एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये नॉइस कैंसलेशन अचीव होती है। अब बात करें बैटरी लाइफ की तो जो JBL है वो क्लेम करता है 50 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ विथ ANC ऑफ, 30 आवर्स विथ ANC ऑन। सोनी क्लेम करता है 40 आवर्स विथ ANC ऑफ एंड 30 आवर्स विथ ANC ऑन। एंड बोस क्लेम करता है 22। अभी JBL और सोनी मैंने खरीदे नहीं है और थोड़ी देर के लिए टेस्ट किए थे तो मुझे उनकी बैटरी लाइफ का अंदाज़ा नहीं है। इसके लिए मैं बोलूँगा थोड़े और रिव्यूज़ देख लीजिएगा। अगर बोस की बात करें तो बोस में यूसेज मेरे को टोटल एवरेज आया है वो रफली 20 आवर्स के आसपास किधर तो आता है, जो कम है बाकी के कंपैरिजन में और डिसेंट ही बोलूँगा कि आई गेस 20 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो पहले बोस की बात करते हैं। बोस की जो साउंड क्वालिटी है वो एकदम बैलेंस्ड है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बेस ज़्यादा नहीं है, फिर ट्रेबल ज़्यादा नहीं है, एकदम बैलेंस्ड है और क्लियर है। बात करते हैं JBL की। तो उसकी आवाज़ भी एकदम लाउड है, क्लियर है, क्रिस्प है। एक मज़ा आता है उसके अंदर गाना सुनने में। और अगर सोनी की बात करें तो सोनी की भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस्ड है, रिच है, डिटेल्ड है। सिर्फ सोनी में एक मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सा आवाज़ ना मफल्ड आता है। मतलब कि ऐसे लगता है कि कुछ एक ट्रांसपेरेंसी शीट वगैरह कुछ लगा दिए और सिर्फ 90% ऐसा कुछ ऑडियो आता है और बाकी थोड़ा सा 10% गायब हो जाता है, ऐसे कुछ लगता है। मतलब वो जो लाउडनेस या फिर जो मजा है गाना सुनने में वो सोनी में नहीं मिलेगा। पर उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरे हिसाब से अभी इस प्राइस पॉइंट पे अगर कोई हेडफोन खरीदेगा ना उसको ऑडियो से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला क्योंकि ऑडियो हर एक हेडफोन में बहुत अच्छा आता है और उसको पसंद नहीं आया तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
और ये जो साउंड क्वालिटी है थोड़ी सब्जेक्टिव भी हो जाती है कभी कभी। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो, पहले नंबर पे मैं JBL को दूंगा, फिर दूसरे नंबर पे बोस, और फिर तीसरे नंबर पे सोनी। सोनी के अंदर 30 मिलीमीटर के ड्राइवर्स आते हैं। और सोनी के जो हेडफोन्स है वो DSE एक्सट्रीम और LDAC को भी सपोर्ट करते हैं हायरेस्ट ऑडियो के साथ। और इनमें एक 360 डिग्री सराउंड साउंड का फीचर भी है, जिसे 360 डिग्री रियलिटी ऑडियो बोलते हैं। जो JBL के हेडफोन्स है वो स्पेशल साउंड का सपोर्ट है, जो भी 360 डिग्री सराउंड साउंड है। और JBL के हेडफोन्स में 40 mm के ड्राइवर्स है। बोस के हेडफोन्स में 40 mm के ड्राइवर्स आते हैं, और वो सिर्फ AAC और SBC को सपोर्ट करते हैं। और AAC SBC बाकी दोनों भी सपोर्ट करते हैं। मतलब जो भी एक्स्ट्रा फीचर या फिर जो कोडेक है, जैसे LDAC या फिर DSE एक्सट्रीम या फिर कौन सा 360 डिग्री सराउंड साउंड ऑडियो भी, ये बोस सपोर्ट नहीं करता। रही बात लेटेंसी की या फिर गेमिंग में खेलने की, तो देखो ब्लूटूथ के हेडफोन कभी गेमिंग के लिए बने रहते नहीं है। तो फिर हर एक हेडफोन में एक 3.5 mm जैक वाली वायर आती है, और हर हेडफोन में 3.5 mm जैक भी आता है। तो फिर आप उसको वायर्ड तरीके से फिर गेम खेल सकते हैं इन पे। ये है बोस की ऐप, इसका नाम बोस म्यूजिक है। तो मैंने अपना हेडफोन कनेक्ट करके रखा है, इसका नाम आप देख सकते हैं। अभी इसको एक अपडेट आया है इसके सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पे इसलिए ऐसे दिखा रहा है। वरना यहाँ पे जनरली कनेक्टेड है, फिर बैटरी का स्टेटस दिखाता है कितने % लेफ्ट है। तो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमने दिखते हैं। और यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज भी दिखता है, ये उसका वॉल्यूम है। और यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं मोड्स, सोर्स, EQ और टिप्स। तो मोड्स में यहाँ पे ऑप्शन है क्वाइट मोड का और अवेयर मोड का। तो क्वाइट मतलब ANC ऑन, अवेयर मतलब ANC ऑफ, या फिर एम्बिएंट मोड भी बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे सोर्स मतलब अलग अलग सोर्सेज जहाँ से ये ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। EQ मतलब अपना इक्वलाइज़र। तो यहाँ पे कुछ प्री सेट ऑप्शंस है, और अगर इनमें से कौन सा भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे रीसेट का बटन है, और फिर रीसेट दबाने के बाद हम अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स है या फिर कैसे इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोडक्ट के सेटिंग्स और जनरल ऐप के सेटिंग्स भी मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स है। ये कॉल में अपना वॉइस हमें कितना सुनाई देगा हेडफोन के अंदर, उसके लिए सेटिंग है। और अपडेट करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। बात करें सोनी की ऐप की, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, और बहुत सारे EQ के सेटिंग्स है। पर वो इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है या फिर इतनी इजी टू यूज नहीं है। ऐसा लगता है कि आप कौन सा डेवलपर का काम कर रहे हो। और अगर JBL की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारी फीचर्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है, और EQ सेटिंग्स भी उसके अंदर बहुत सारी मिल जाएंगी। बट वो कंपैरेटिवली इजियर टू यूज है। मतलब अगर इजी टू यूज बोलेंगे तो फिर बहुत सबसे ज्यादा इजी टू यूज है, फिर JBL और फिर सोनी। और सबसे ज्यादा फीचर्स या फिर कस्टमाइजेशन की बात करेंगे तो फिर सोनी सबसे ज्यादा ऑप्शन देता है, फिर JBL और फिर बोस। अब बात करें प्राइसिंग की और कंक्लूजन की, तो इन तीनों हेडफोन्स की प्राइस अब अभी आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो कंक्लूजन के लिए, अगर आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए और थोड़े फीचर वगैरह भी चाहिए, और फिर आप थोड़े कंफर्ट पे और नॉइस कैंसलेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, तो फिर JBL के बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। सिर्फ एक बार ऑफलाइन स्टोर में जाके चेक कर लीजिएगा आपको कंफर्टेबल बैठते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे वो बहुत अनकंफर्टेबल लगे थे। फिर बोस उन लोग को लेना चाहिए जिनको बहुत अच्छा इंडस्ट्री लीडिंग नॉइज कैंसलेशन चाहिए और बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहिए कंफर्ट के साथ साथ। और अगर किसी के पास पैसों की लिमिट नहीं, बेस्ट हेडफोन लेने हैं, तो फिर उस केस में सोनी के WH-1000 XM5 कोई देख सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए। आपका इन तीनों हेडफोन्स पे क्या विचार है कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको कोई सवाल है बोस क्वाइट कंफर्ट 45 हेडफोन्स के ऊपर, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कुछ मैंने अपडेट किया है कुछ फीचर वगैरह के बारे में, तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। तो यही था मेरा बोस क्वाइट कंफर्ट 45 हेडफोन्स का रिव्यू और कंपैरिजन। आपको अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।